दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आज आपको बताऊंगा कि संविधान में एक बहुत बड़ी चूक है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान आज तक गया नहीं या फिर जानबूझकर इस बात को दबाया जा रहा है, पब्लिक तक पहुंचा नहीं है। तो इस चीज का खुलासा मैं आज करने जा रहा हूं। मैंने भी बहुत ध्यान पूर्वक संविधान के सारे पन्नों को, सारे अनुच्छेद को, सारे नियमों को मैंने ध्यान से पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हां, एक चूक हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविधान लिखने वाले, संविधान बनाने वाले महापुरुष नहीं थे। बिल्कुल महान पुरुष थे, महान हस्तियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विभूति भी इसमें लगे हुए थे और उन लोगों ने संविधान बनाया। और संविधान वाकई में हमारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। मैं इसमें कहीं इफ बट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक बात उन विद्वानों से या तो छूट गई है अथवा वो जानबूझकर संविधान में उन लोगों ने नहीं लिखा। उस चीज को जानना जनता का हक है, आपका हक है, हमारा हक है। इसलिए मैं उस चीज को बता रहा हूं। कोई भी संविधान का विशेषज्ञ हो तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दे सकता है कि नहीं, ये बात यहां लिखा हुआ है। मैंने संविधान का पूरा पैरा पढ़ा। संविधान में दोस्तों हर चीज बढ़िया है, हर कुछ नियम लगाए गए हैं, सारे चीज बताए गए हैं। उसी संविधान को लोग सिर से लगाते हैं और हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। लेकिन एक संविधान में बात छूट गई है। मैंने संविधान के किसी भी पैरा में, किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं पढ़ा, वो ब्रैकेट नहीं देखा, वो ब्रैकेट, वो चीज नहीं देखा, वो इन्वर्टेड कमा में लिखा हुआ बात नहीं देखा जिसमें किसी एमपी या एमएलए बनने पर कोई शर्त लगाया गया हो। संविधान में यह सबसे बड़ी चूक है कि कोई योग्यता की जरूरत नहीं है नेता बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो राजनीति शास्त्र जो पढ़ाए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाए जाते हैं कॉलेज वगैरह में, क्यों पढ़ाए जाते हैं? उसका क्या महत्व है? जब आप राजनीति शास्त्र से बैचलर बनकर या फिर मास्टर बनकर आप राजनीति नहीं कर सकते, आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते, और एमपी एमएलए बनने के लिए आपके पास कोई भी आदमी हो, गूह गोबर कुछ भी हो, बस वो बदमाश होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, क्षेत्र में पकड़ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और उसके साथ लोगों का जमावड़ा होना चाहिए। बस वो उसके बल पर चुनाव जीतता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है या फिर एमएलए बन जाता है। दोस्तों, हमको एक चीज बताइए कि जो आदमी राजनीति शास्त्र पढ़ा नहीं, जानता नहीं, 5वीं पास है, 8वीं पास है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनता है? उसमें भी शर्त होना चाहिए। एक चपरासी बनने के लिए इतना शर्त है, 15,000 रुपया तनख्वाह केवल मिलता है दोस्तों एक चपरासी को। चपरासी बनने के लिए आप में फलाना योग्यता, इतना पढ़ाई होना चाहिए, इतना उम्र होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये सैकड़ों शर्तें हैं। और एक एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कोई शर्त नहीं। एक आईएएस, दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या होता है? आईएएस। एक आईएएस बनने के लिए सिर का बाल निकल जाता है, आंख धस जाती है, गाल पिचक जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, इतना पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर के एक आईएएस निकलता है, एक आईएएस बनता है। उस आईएएस की तनख्वाह कितनी है? लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति महीना। और एक एमपी को क्या मिलता है?
2.5 लाख से करोड़ों रुपया तक कमाता है, पूरा परिवार का, पूरा खानदान का फ्री इलाज है, पूरा खानदान फ्री में कहीं भी सफर कर सकता है, AC 1 में, फर्स्ट में, और कोई चार्ज नहीं लगता है, जीवन भर भत्ता पाता है। अरे भैया, पढ़ा कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं किया, केवल पैसा के बल पर आप MP MLA बन जाओ और ऐश करो। फ्री का बंगला मिलेगा, फ्री का गाड़ी मिलेगा, फ्री का सफर, फ्री का स्वास्थ्य, फ्री का भोजन, सब कुछ फ्री। लेकिन एक चपरासी बनने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपके पास फलाना फलाना डिग्री होना चाहिए, फलाना परीक्षा पर पास करेंगे, फेस करेंगे, तब बनिएगा। जबकि MP MLA में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, क्या संविधान में यह प्रावधान नहीं होना चाहिए? संविधान को इस प्रावधान से नहीं जोड़ना चाहिए कि नहीं, आप MLA तभी बन सकते हैं जब आप राजनीति शास्त्र से बैचलर हों। आप MP तभी बन सकते हैं जब आप राजनीति शास्त्र से मास्टर हों। यह शर्त होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे जो आदमी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो वित्त मंत्री है, जो साइंस नहीं पढ़ा है, जो जूलॉजी नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, वो स्वास्थ्य मंत्री है। क्या है ये? अब आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रशेखर रावण का, आपने देखा होगा। चंद्रशेखर रावण जिसकी योग्यता क्या है, वो CT स्कैन उल्टा पकड़कर कह रहा है डॉक्टर से मैं देखूंगा। अब बताइए, एक नेता जो पढ़ा ही नहीं है, जो मैट्रिक भी नहीं पास किया है, वो रेडियोलॉजिस्ट बन जाता है। वो MRI का रिपोर्ट पढ़ रहा है, दिख रहा है, स्कैन किया हुआ वो उल्टा पकड़ कर देख रहा है। वाह रे संविधान, वाह रे हमारे MP MLA लोग। तो भैया, मेरे कहने का अर्थ ये है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसमें ये पैरा जुटना चाहिए कि नहीं, हम छोटी नौकरी पाने के लिए इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन फेस करते हैं, तो आपको MP बनने के लिए कंपटीशन देना होगा या फिर आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। बिना पढ़े लिखे, हम लोग शूटिंग में गए हुए थे एक साउथ की फिल्म की, UP बिहार में, गया में गए हुए थे, अयोध्या में गए हुए थे। कई ग्राम प्रधानों से हम लोगों ने मिला कि रिजर्व है, महिला यहाँ ग्राम प्रधान है, और महिला जो है कि नहीं अपने पैड पर दस्तखत नहीं कर सकती है, वो ग्राम प्रधान है। बताइए, जो आदमी दस्तखत नहीं कर सकती है वो ग्राम प्रधान है, वो ग्राम पंचायत का विकास कैसे करेगी, वो डोंगल कैसे भरेगी, वो कंप्यूटर पर जो हमारे पंचायत में इतना नाली चाहिए, इतना फेवर ब्लॉक चाहिए, इतना PCC चाहिए, कैसे भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। लेकिन रिजर्व है, आरक्षण है। आरक्षण जैसी बीमारी है भैया, ये देश को इस संविधान में ये मूल चूक परिवर्तन होना चाहिए। जैसे एक छात्र के लिए, एक जनरल बच्चा के लिए अगर उसको छोटी नौकरी चाहिए तो दुनिया भर का उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और एक MP MLA बनने के लिए कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। राइफल रखो, पैसा रखो, टिकट ले लो और घूम करके सबको धमका दो, पैसा बांट दो या फिर दारू बांट दो और जीत जाओ, और जीत कर जीवन भर तुम्हारा खानदान ऐश करेगा और पति बन जाओ। और एक IAS जो कभी अरबपति, कोई एक IAS का नाम बताइए जो अरबपति है, और ऐसा कोई नेता बताइए हमको जो अरबपति नहीं है। तो नेता बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तो संविधान में यह संशोधन होना चाहिए, और MP बनने के लिए, MLA बनने के लिए योग्यता लागू होना चाहिए कि आपको यह चीज करना है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप MP MLA से खड़ा नहीं हो सकते हैं। मेरा यह मानना है दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा कमेंट करिएगा कि सही बात है कि गलत बात है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।